नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आईपीओ का मार्केट एक बार फिर गर्म हुआ है। चाहे आप अगस्त की बात कर लो, चाहे आप सितंबर की बात कर लो। अगस्त में आप सभी ने देखा भर भर के आईपीओज आए, पैसा लगाया, अच्छे आईपीओज, अच्छा लिस्ट भी हुए, लेकिन ज़्यादातर आईपीओज में कुछ खास मज़ा नहीं आया। पैसा टूटा नहीं है हालांकि, लेकिन ज़्यादा कुछ बना भी नहीं। सितंबर में भी आईपीओ आने की तैयारी में है। अगर मैं फर्स्ट वीक की ही बात करूं तो एक तो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है, बाकी 6 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं और टोटल 7 आईपीओ आपके लिए इस वीक भी आएंगे। बाकी पूरे महीने आपके लिए लगातार आईपीओ चलते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं जो बटोरता हुआ दिखेगा सितंबर में, वो है टाटा कैपिटल। दोस्तों, टाटा कैपिटल का आईपीओ आने की तैयारी में है और ये आईपीओ सितंबर लास्ट तक आ सकता है, ये खबरें आ रही हैं। मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर करना चाहूंगा और ये बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। देखो, ये बड़े आईपीओ इस समय थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ तो एफआईआईज बाजार को छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े आईपीओ क्यूआईपीओ होगा तो पैसा यहां भी चला जाएगा। पैसा तो लिमिटेड ही है, तो शेयर्स कहीं ना कहीं फोकस से हटेंगे, ये चिंता का विषय बनेगा। तो पुराने स्टॉक्स और प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको अगर टाटा कैपिटल की बात करूं तो ये $2 बिलियन का आईपीओ हो सकता है, यानी कि करीब 17-18 हजार करोड़ का इशू हो सकता है, जो कि अपने आप में लार्जेस्ट आईपीओ में से एक आईपीओ होगा। तो बड़ा आईपीओ है जो आने की तैयारी में है। टोटल वैल्यूएशन जो बताए जा रहे हैं टाटा कैपिटल के, वो अराउंड $11 बिलियन के बताए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप खींच रही है कंपनी, 90,000 से 1 लाख करोड़ के करीब का। तो बड़ा आईपीओ मैं ये कहूंगा कि ये तैयारी में आने की। कुछ खबरें तो ये भी हैं कि वीक ऑफ सितंबर 22 सितंबर के वीक में ये आईपीओ आपके लिए उतरने की तैयारी में है। मैं डिटेल शेयर करूं अगर तो पीटीआई रिपोर्टेड that the IPO will comprise 47.58 crore shares, including a fresh issue of 21 crore equity shares and an offer for sale of 26.58 crore shares। तो ये कह सकते हो आप कि ये बड़ा ओएफएस है। फ्रेश इशू छोटा है, बड़ा ओएफएस ज्यादा है। 21 करोड़ का फ्रेश इशू है, 21 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, और 26.5 करोड़ शेयर्स ओएफएस में आने वाले हैं। टाटा सन्स विल सेल 23 करोड़ शेयर्स। ये 26.5 करोड़ में से टाटा सन्स 23 करोड़ बेचने जा रहा है, वाइल इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल ऑफलोड 3.58 करोड़ शेयर्स। तो 2 ही लोग हैं जो बेच रहे हैं। तो टाटा सन्स ऑलमोस्ट एंटायर बेच रहा है, आप कह सकते हैं। टाटा सन्स करंटली ओन्स 88.6% ऑफ द टाटा कैपिटल। आईएफसी होल्ड्स 1.8%। तो टाटा सन्स जो 23 करोड़ शेयर्स बेचेगा, वो करंटली परसेंटेज में 88.6% होल्ड करता है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। बाकी टाटा कैपिटल कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। टोटल इनकम की बात करी जाए इस कंपनी की, तो वो 7,692 करोड़ पे आई है। तो बढ़िया FY26 के जून क्वार्टर की बात करी जाए तो करीब 1,041 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। 2007 में टाटा कैपिटल फाउंड करी गई थी। द टाटा कैपिटल हैज सर्व्ड ओवर 7 मिलियन कस्टमर्स। करीब 70 लाख कस्टमर्स को ये अपनी सर्विस दे चुकी है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड्स, मैनेजेस वेल्थ सर्विसेज एंड स्पॉन्सर प्राइवेट इक्विटी फंड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इस समय जो हैं। A wide syndicate of banks is managing the issue, including Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, PNB Paribas, HDFC Bank, HSBC Security and Capital Market, Citigroup Global Markets India, ICICI Securities, IIFL Capital Services, SBI Capital Market and JP Morgan India। तो ये सारे के सारे अपडेट हैं। दोस्तों, ये तो हो गई आपके लिए सितंबर 22 के आसपास जो आईपीओ आ सकता है टाटा कैपिटल। अब इससे भी बड़ा सुन लीजिए, एक और आईपीओ बाजार में उतरने की तैयारी में है, और ये आईपीओ नहीं होगा, ये होगा भाई साहब बम्ब, और ये होगा जियो का। कल ही एजीएम के दौरान आप सभी ने देखा कि अंबानी जी ने कहा, कल नहीं इनफैक्ट फ्राइडे को, माफ कीजिएगा, एजीएम के दौरान कहा कि जियो का आईपीओ बाजार में आने की तैयारी में है। ठीक है जी, बढ़िया है, ये सब चाहते हैं। इशू का जो प्राइस रखा गया भाई साहब हिला देने वाला है। ये तो मिंट की रिपोर्ट है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की, माफ कीजिएगा।
इकोनॉमिक टाइम्स वाले तो कह रहे हैं कि करीब 67,500 करोड़ की कहीं ना कहीं आईपीओ हो सकता है, 67,500 करोड़। और टोटल वैल्यूएशन कंपनी का करीब 154 बिलियन डॉलर्स का लगाया जा रहा है। तो 12-15 लाख करोड़ की कंपनी बना देगी भाई। तो बहुत बड़े लेवल पे बात चल रही है इसकी। 10 से 12 लाख करोड़ के बीच का आईपीओ ये हो सकता है, 13.5-14 लाख करोड़ के समथिंग का। तो बहुत बड़े लेवल पे रिलायंस जियो आपके लिए बाजार में उतर सकता है। करीब 58,000 से लेकर 67,500 करोड़ तक का तो आईपीओ होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े आईपीओ से भी डबल होंगी ये अभी तक सबसे बड़ा आईपीओ जो उसके कंपैरिजन में। तो ये देखने वाली बात है कि इसको बाजार कैसे डाइजेस्ट करेगा। मुझे पता है बड़े आईपीओ इतना इजीली डाइजेस्ट होते नहीं हैं, बट क्योंकि रिलायंस का नाम है तो डेफिनेटली वो खुद ही पैसा लगवा देते हैं, कहीं ना कहीं से डाइजेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन कितना बड़ा मार्केट में डिसरप्शन क्रिएट करेगा वो देखना होगा, बट वो अभी अगले साल का मैटर है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।